So welcome guys to my YouTube channel. So today's our next accounting terminology, that is receipts. Okay, let's begin. So today's our topic, that is a receipts and expenditure. So first of all बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको रिसिप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है. मैनी स्टूडेंट्स दे आर सेइंग रिसिप्ट्स हेयर, बट आपने जो है यहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज द रिसीट्स, ठीक है. पी यहाँ पे आपने साइलेंट करना है, तो आपने इसको जो है रिसीट्स प्रोनाउंस करना है. ओके, रिसीट्स, कंफ्यूज नहीं होना. ओके ओके, द नेक्स्ट वन. अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको जो है उस रसीद के साथ कंपैरिजन करते हैं. जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, वहाँ पे रसीद मिलती है. ओके, बट आपने वहाँ पे इसको जो रिसीप्ट्स है उसके साथ कंपेयर नहीं करना है. एक्चुअल में जो रिसीप्ट्स होती है वो क्या आती है कि जो हमारे बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है. ठीक है, क्या आ रहा है, जो बिजनेस में हमारे कैश आता है. ठीक है, कैश का इनफ्लो होता है, दैट इज वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सो रिसीट्स एक्चुअल में होती क्या है, रिसीट्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस. ठीक है, रिसीट्स को हम क्या लेते हैं, ये ऑपोजिट है एक्सपेंस के. एक तरह ये हमें क्या मिलता है, पैसा आता है हमारे बिजनेस में, इनफ्लो होता है कैश का. ओके, विदाउट रिसीट्स जो है मे बी बिजनेस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ऑब्वियसली हम सब कुछ करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि कैश आए, बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो. तो कहीं ना कहीं रिसीट्स क्या करती है, एक मेन प्ले करती है रोल. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सारी रिसीट्स जो है डायरेक्टली इंक्रीज करें हमें प्रॉफिट या डिक्रीज करें लॉसेस को. समटाइम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो. ठीक है, तो ये जो है तो बेसिकली ये क्या करती है, इफेक्ट करती है प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली. अगर आपका क्या है, रिसीट्स आ रही है, कैश आ रहा है आपका बिजनेस में, तो इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है उसकी जो रनिंग है दैट शुड बी स्मूथली. आपका प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है, या आपका बिजनेस जो भी आप जिससे भी रिलेटेड कर रहे हो उसकी जो है अच्छी मार्केटिंग हो रही है, राइट. तो आपको क्या मिलती है, रिसीट्स मिलती है. रिसीट्स जो है बेसिकली आपकी जो क्या हो सकती है, या तो लॉन्ग टर्म रिसीप्ट हो सकती है, क्या आपको एक साल बाद जो है बेनिफिट हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है, आपको डे टू डे जो है आपको कैश मिल रहा है, रिसीट्स मिल रही है. ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, दैट इज द इफेक्ट ऑन द बिजनेस. इफेक्ट बिजनेस में समटाइम प्रॉफिट भी हो सकता है और कई बार लॉस भी हो सकता है. जरूरी नहीं है रिसिप्ट्स में हमेशा क्या हो कि आपको प्रॉफिट ही हो, कई बार हमें लॉस भी लेना पड़ता है, राइट. सो हियर नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसीट्स. जो रिसीट्स हैं हमारी टू टाइप्स की हैं, दैट इज द कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. ओके, नाउ कम हियर, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं. तो कैपिटल रिसीट्स जो बेसिकली रिलेटेड होती हैं विद द कि जो भी हमें रिसीट्स मिलती हैं वो क्या मिलती हैं आफ्टर 1 ईयर, राइट. कि हमें जो भी मिलेगा, ये नहीं है कि हमें डेली बेसिस पे ये हो रहा है कि हमें ये बेनिफिट हो रहा है, हम सेल करके चीज़ को ले रहे हैं. नहीं, आप इसको क्या करते हो कि आपको वन टाइम एक आपका डिसीजन होता है कि हमने क्या करना है. एसेट्स को सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, एसेट की सेल कर रहे हो, जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपनी फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हो. तो क्या हो रहा है, आपका कैशा जो आपका पैसा है वो क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है. ठीक है, बिजनेस में आपको पैसा आ रहा है, एक तरह से क्या है, रिसीट्स आए, राइट. तो हियर इज फर्स्ट वन इज दैट इज इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी. जो भी कंपनी क्या करती है, इनकम रिसीव करती है, कंपनी रिसीव कर रही है. ठीक है, और ये क्या है, इनकम. सो दैट इज द कैपिटल रिसीट्स. इट इज ए नॉन रेकनिंग इन नेचर. नॉन रेकनिंग का मीनिंग क्या है कि आपका जो भी रिसीट्स है वो आपकी डेली बेसिस पे नहीं है, डे टू डे वाली नहीं है. आप एक डिसीजन लेते हो कि हाँ जी मैंने फिक्स एसेट सेल करनी है, या फिर आपने क्या करना है कि आप जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है ओनर्स के द्वारा, बाय द ओनर्स हो गया, राइट. या फिर क्या होता है, मनी बोर्ड की जाती है फॉर द बिजनेस, राइट. तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द नॉन रेकनिंग इन नेचर. ओके, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट्स जो है दैट इज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, कि जिसमें अगर हमारे पास एक कैश आता है ना, कैश है, बढ़िया है, आप उसको एज ए फाइनेंस यूज़ करते हो, इन्वेस्ट करते हो. ठीक है, पैसा होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगी,
उस एक्टिविटीज़ में करते हो, किस चीज़ के लिए, क्या कि फर्दर हमें क्या मिल सके, फ्यूचर में जो है बेनिफिट हो सके। ओके, रिड्यूस एन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। आपने जो क्या किया है, आपने ये बिल्डिंग सेल कर दी है, ठीक है, बिल्डिंग आपने सेल कर दी, ऑब्वियसली आपकी इसमें क्या होगी, आपकी जो रिडक्शन होगी एसेट की, लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी है वो तो इंक्रीज होगी। एक एसेट आपकी कम हो गई तो उससे क्या हुआ, आपकी जो लाइबिलिटी है दैट शुड बी इंक्रीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है हमारे, रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, दिस इज रिलेटेड विद अवर डे टू डे, ठीक है, जो डेली हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, रनिंग के लिए, तो डे टू डे में जो भी हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, जैसे मान लो सपोज करो कि XY बिजनेस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है लैक्स का, करोड़ का, तो उसकी जो डेली की सेल है वो कितनी है, 3000 है या फिर क्या है 4000 है। ओके, तो ये क्या है, ये डेली की सेल हो रही है, तो इसमें डेली का उसको मिल रहा है, डेली का बेनिफिट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो जो रिसीट्स हैं विच अराइज थ्रू द कोर बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी स्टार्टिंग की बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मार्केटिंग की बिजनेस की एक्टिविटी है जो हम करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो हमारी क्या होगी, दीज आर कॉल्ड द रेवेन्यू रिसीट्स, आर अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन पार्ट है बिजनेस का। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है, ये थोड़ा ना है कि उसका क्या होगा कि उसके डेली में ही जितने भी यूनिट से सेल हो रहे हैं, है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। समटाइम्स क्या है, उनके 5000 होते हैं, समटाइम्स के 10,000 होते हैं, समटाइम्स 2000 होते हैं, समटाइम कोई ऐसा दिन भी आता है जिस दिन कोई भी चीज़ सेल ना हो, है ना, सोल्ड नहीं होती। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। देन अक्कर अगेन एंड अगेन, अक्कर होते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है, मे बी ये क्या है, आप सेल कर रहे हो डेली डेली, है ना, बार बार ये चीज़ें क्या होती रहती हैं। आज 2000 की होगी सेल, कल 5000 की होगी, 10,000 की होगी, 50,000 की होगी, ठीक है। सो इट्स बेनिफिट कैन बी इंजॉयड ओनली इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, करंट अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, विद इन द 1 ईयर हो गया। सो इट्स इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में ही मिलता है, आप इसके बेनिफिट जो है अपने अकाउंटिंग ईयर में ही इंजॉय करते हो, राइट। जैसे मान लो मंथली है ना, मंथली है, अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, तो उनके लिए उनकी जो सैलरी है, वेजेस है, वो उनके लिए क्या है, एक तरह से रेवेन्यू सीट्स है। उनको एक शॉर्ट टर्म में उनका जो है हार्ड वर्क, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको मिलता है ना, एज ए पर्सन। ऐसे ही क्या है बिजनेस का है कि जो भी वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, वो उनका क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी डिस्कस द कंपैरिजन। इनका जो डिफरेंस है कि डिफरेंस क्या है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का। तो फर्स्ट वन, जो हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं दैट आर द इनकम जनरेटेड जो होती है किसी इन्वेस्टमेंट से या फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट, पैसा आने के लिए। देन ये क्या है, नॉन रेकरिंग है, डे टू डे नहीं होता, राइट, एक डिसीजन होता है, जैसे सेल करनी है हमने फिक्स एसेट की, ओके, मनी बोरो करनी है बिजनेस के लिए, राइट, और शोन इन द बैलेंस शीट। ये जो हमारी टर्म्स है कैपिटल रिसीट्स, दिस इज ऑब्वियसली ये एक ह्यूज टर्म है बिजनेस की, कि जो ये बेसिकली शोन होती है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, ओके। और बेसिकली आप अनदर हैंड इसको ये कह सकते हो कि रिडक्शन होती है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। सो दैट्स द रीजन कि इसको जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम शोन करते हैं। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं जो बेसिकली जनरेट होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मान लो सपोज करो कि मार्केट में कंडीशन ऐसी है कि आपका प्रोडक्ट जो है, यू नो दैट कि आपका कंपटीटर जो है उसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है रिलेटेड द प्रोडक्ट, राइट, वो कुछ ऑफर भी दे रहा है, तो आपको सडनली क्या करता है, ऑन द स्पॉट अपने जो है एक्सपेंस करते हो आप उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए आप करते हो, जो भी आपका आता है रेवेन्यू रिसिप्ट आपको मिलती है, आपका रिसिप्ट जो है बिजनेस में आता है, राइट। और रेकरिंग क्या है, जो भी आपके क्या है डे टू डे जो आपको रिसिप्ट मिलती है, ओके। देन इसको जो है शोन है इनकम स्टेटमेंट में किया जाता है। जैसे इसका जो है बेसिकली शोन होता है क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
ओके। तो ये इसमें आप कह सकते हो कि जो भी सेल प्रोसीड्स होती है किस चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, रिसीट्स आई आपको, रेवेन्यू रिसीट्स आई, या फिर आपको कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, ठीक है, ये डे टू डे हो सकता है, राइट। सो दिस इज द ऑल दैट रेवेन्यू रिसीव्ड। नाउ द नेक्स्ट इज द इस टॉपिक दैट इज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली जो है एक्सपेंडिचर जो है हमारे आउटफ्लो ऑफ मनी है हमारे बिजनेस के लिए, कि पैसा जो है हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। हमने लास्ट में रिसिप्ट किया है इनफ्लो, जो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। अब एक्सपेंडिचर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें कुछ अपनी आइटम के लिए या फिर अपनी सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। मे बी ये कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट हो गई, ठीक है। देन रेंट हो गया, रेंट क्या है, एक तरह से एक्सपेंस हो गया। स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए ट्यूशन फी क्या होगी, एक्सपेंस हो गया। बिजनेस है, उसने क्या देना, रेंट देना है बिल्डिंग का, वो एक्सपेंस हो गया। तो कुछ हमें एक्सपेंडिचर इसीलिए करने पड़ते हैं ताकि इन फ्यूचर क्या कर सकें, हम बिजनेस को जो है प्रॉपर रन कर सके, ताकि इन फ्यूचर में हमें उसको बेनिफिट भी दे सके। तो कुछ हमें पहले ही एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर को आगे हमने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हैं। तो ये क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, द पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम विच द बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन द फ्यूचर। अब जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स होगी एक तरह, ठीक है। मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, वी नो दैट कि अगर हम क्या करते हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा, है ना। मशीनरी से क्या होगा कि हमारा जो है लेस वर्किंग आवर्स में काम हो जाएगा, ओके। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी गुड, अच्छा बनेगा, क्वालिटी वाइज भी, मेकिंग वाइज भी, है ना। मशीनरी है, मशीनरी का काम नीट एंड क्लीन है, ओके। तो ये क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस चीज़ के पर्पज से हम करते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं कि इसका बेनिफिट आगे मिलेगा। और ये नॉन रेकरिंग पेमेंट है, ठीक है। नॉन रेकरिंग मीन्स डे टू डे वाली नहीं, एक बार में आप मशीनरी परचेज करते हो, यू नो दैट मशीनरी कितनी महंगी है, एक बिजनेस लेवल पे देखना है तो करोड़ों की मशीनरी है, देन उससे क्या मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और अनदर एग्जांपल ले लो, जैसे परचेज कर रहे हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, मशीनरी हो गया, व्हीकल्स हो गए। अब व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, हैवी व्हीकल्स लेने पड़ते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग। देन कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में आपने सारा डाटा सेव करना है रिलेटेड टू द बिजनेस। तो दीज आर कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। उसके बाद हमारे यहाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द जो एक्सपेंडिचर बेसिकली किस चीज़ के लिए किए जाते हैं, हम परचेज करते हैं आइटम को जो कि यूज़ की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूस द रेवेन्यू इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि कुछ आपने अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, आपने खर्चा करना है, राइट। तो आप क्या करते हो, आप जो है सैलरीज देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, शॉर्ट टर्म में है ना, करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसको सैलरीज दे रहे हो तो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन रेंट है, इंश्योरेंस है, कैरेज है, फ्रीट है, एडवर्टाइजमेंट है। सो दीज आर ऑल नोन एज द एक्सपेंस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट इज द कंपैरिजन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बेसिकली क्या है, इनकर्ड होते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर द यूज इन बिजनेस, ठीक है। ये हमने क्या करना होता है, हमने फिक्स एसेट को जो है ये यूज़ करना है बिजनेस के लिए, तो इसलिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ऑब्वियसली सपोज करो मशीनरी हमने परचेज की है तो अर्निंग कैपेसिटी जो है बिजनेस की इंक्रीज होगी क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होगी प्रोडक्शन की। और नेक्स्ट इज बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, इसका बेनिफिट हमें जो है 1 ईयर के बाद ही नज़र आता है कि जो भी चीज़ हमने एक्सपेंस किया है कि उसका बेनिफिट फर्दर हमारे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, तो रिजल्ट आएंगे। तो इसको हम ये जो है इट इज़ एन एसेट अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर को जो है एज ए एसेट अकाउंट हम लेते हैं क्योंकि इसमें जो भी है डिस्क्राइब होता है तो इंक्रीज होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट का, इंक्रीज होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस का, ओके। तो नेक्स्ट इज द इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो इनकर किए जाते हैं रनिंग ऑफ बिजनेस, राइट, रनिंग ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो अब जो है
सपोज करो आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको जो है कुछ एक्सपेंस ऑन द स्पॉट करने पड़ते हैं, है ना। इट इज़ इनकर फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। ये ऑब्वियसली ये एक्सपेंस इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमें जो है अर्निंग हो सके प्रॉफिट्स की, और इसका जो बेनिफिट जो है हमें विद इन द ईयर पता लगना शुरू हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, तो आपको शॉर्ट पीरियड टाइम में ही दिखता है। इट इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंस अकाउंट है, ऑन द स्पॉट आपको डे टू डे खर्चे करने पड़ रहे हैं, राइट। तो है, तो फर्स्ट वन है दैट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है कि जिसमें हम सेल करते हैं फिक्स एसेट्स को, ठीक है, सेल करते हैं तो रिसिप्ट्स जो है बिजनेस में आ रही हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है, जैसे हमें डेली बेसिस पे समटाइम डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिसमें हम क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स को, ठीक है, परचेज करें फिक्स एसेट को। उसमें क्या है कि हम फ्यूचर फोरकास्टिंग देखते हैं कि हाँ जी अगर ये चीज़ हम इस टाइम हमने परचेज की है, फिक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग की है, मशीनरी की है, कंप्यूटर्स की है, व्हीकल्स की है, तो उनको फर्दर जो है जो भी रिजल्ट होगा, बेनिफिट होगा, वो आफ्टर 1 ईयर हमें नजर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि जो भी हमें खर्चे जो हैं हम ये देख के करते हैं कि हमें जो है फर्दर उसका बेनिफिट हो, जैसे आपके सैलरीज होगी, सैलरीज देते हो, या फिर एम्प्लॉयज वेजेस हो गए। थैंक यू।